आजकल फीमेल्स में सबसे ज्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम पाई जा रही है। बट ये मैम से जानते हैं कि पीसीओडी है क्या। हेलो मैम। मैम, पीसीओडी है क्या? ये फॉर्म कैसे होता है पीसीओडी? हाँ संचिता, पीसीओडी जैसा आपने बोला, बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड गर्ल जो एंटर कर रही है हमारे ओपीडी में, उनको हमें पीसीओडी देखने को मिल रहा है। पीसीओडी में क्या होता है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है बेसिकली। ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे हार्मोन्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते, तो ओवरीज में धीरे धीरे स्वेलिंग आने लग जाती है। ओवरीज मतलब अंडेदानियां, 2 अंडेदानियां होती है हमारे में। आइडियली एवरी मंथ ओवुलेशन होता है, मतलब एग रिलीज होता है। पर पीसीओडी में जब हमारे हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, हमारी ओवरीज काम नहीं कर रही, तो एग्स रिलीज नहीं होते। वो जनरली एवरी मंथ ओवरीज की छोटे साइज से बड़े होते हैं और फिर ओवुलेशन होता है। जब ओवुलेशन नहीं होता तो वो छोटे छोटे फॉलिकल्स ओवरीज में इकट्ठे होने लग जाते हैं और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसे पीसीओडी बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है? पता कैसे चलता है कि कोई लड़की को पीसीओडी है या उससे सफर कर रही है? तो उसे कैसे सिम्टम्स आते हैं? मोस्ट कॉमन तो जो भी लेडीज की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है वो ही बताती है कि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ज्यादातर गर्ल्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को लेके ही हमारे पास आती हैं। पीसीओडी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो ये होता है कि पीरियड डिले हो रहे हैं। जो एक नॉर्मल 28 to 35 डेज की साइकिल होती है लेडीज की, वो डिले हो जाती है। उसमें 1 महीने में आ रहे हैं, 1.5 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, 6 महीने में आ रहे हैं पीरियड्स। इस तरह की इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है। और जो नॉर्मल 3-4 डेज की साइकिल होती है वो भी कम हो जाती है, कई बार 1 या 2 डेज ही रह जाती है। तो ये एक बड़ा सिम्टम है पीसीओडी का। उसके अलावा पीसीओडी में एक हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो एंड्रोजेंस, जब हमारे खुद के हार्मोन्स कम रिलीज होने लग जाएंगे तो बॉडी में एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं। एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन या डीएचएस बढ़ने से मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बियर्ड या मुस्टैच या चेस्ट पे हेयर ग्रोथ हो जाएगी, स्किन डार्क कलर की हो जाएगी, नेक के अराउंड और एक्ने हो जाएंगे। हाइपर एंड्रोजन के साइंस एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं लेडीज को। मैम, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें मतलब जैसे लेडीज को प्रॉब्लम, कई बार लेडीज इस चीज को इग्नोर करती हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं देती है। तो कैसे क्या, जैसे कौन कौन सी चीजें जो तुरंत कह सकते हैं कि हाँ इससे उन्हें पीसीओडी है, और या उसके लिए वो टेस्ट करवाएं, पता करें? पीसीओडी में एकदम से सिग्निफिकेंट वेट गेन भी होने लग जाता है बहुत सारी गर्ल्स को। जो थिक पीसीओडी है उसके अंदर वेट एकदम से बहुत तेजी से आपने विद इन 2-3 मंथ 5-10 kg वेट गेन कर लिया, वो भी पीसीओडी के लक्षण है। पर ऐसा नहीं है कि थिन गर्ल्स में, पतली लड़कियों को पीसीओडी नहीं होता, उनको भी हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं? पीसीओडी जैसे मैंने आपको बताया एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत काम करते थे, उस समय इस लेवल का कंफर्ट नहीं था। हमारे पेरेंट्स को पानी भरने भी दूर जाना पड़ता था, हमारी मदर्स को आटे में चक्की, आटे करने के लिए चक्की पीसनी पड़ती थी, या मतलब जो जो भी काम रहते थे घर में उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहती थी। पर अब बिकॉज इतना कंफर्ट लेवल हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे मूवमेंट्स भी रेस्ट्रिक्टेड हो गए, हमारे पास कार्स एंड टू व्हीलर्स भी है जिससे हम कहीं भी आ जा सकते हैं आसानी से। पहले इतना लंबा लंबा लॉन्ग ट्रैवल रहता था, तो एक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थी, इसलिए उस जनरेशन में हमें पीसीओडी देखने को नहीं मिला। पर अब जो जनरेशन है, जब हमारे पास कंफर्ट लेवल बढ़ गया है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, तो पीसीओडी फ्रंट फुट पे आ रहा है। दूसरा, डाइट। हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स और ये चीजें खाई हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अब जो जनरेशन है, अब जैसे आपको पता है ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सब बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत यंग गर्ल्स एंड बॉयज में ये सब चीजें आ रही हैं। तो इतना ज्यादा जब हम रिफाइंड फ्लोर खाते हैं, व्हाइट शुगर खाते हैं, तो ये पीसीओडी को बढ़ाती है प्रॉब्लम। ये पीसीओडी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? तो फीमेल उसके कारण कौन कौन से लोगों बीमारियों के लिए रिस्क हो जाता है, या उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पीसीओडी में जो मैंने आपको बताया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी तो है ही। अब यही मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
अगर उस गर्ल की मैरिज हो गई फिर वो कंसीव करने की प्लान कर रही है तो वो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी। इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज में पीसीओडी आ गया आज के डेट में। और कंसेप्शन डेफिनेटली एक इशू है ही। फिर यही सारी प्रॉब्लम्स, उनका वेट गेन होता रहेगा, उनको अनकंफर्टेबल रहेगा, डिप्रेशन में जाएंगी, जा सकती है, एंजाइटी हो सकती है लेडी को, इरिटेबिलिटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स ही मेंटल डिसऑर्डर्स को अपना बुलावा देते हैं। उसके अलावा 10 to 15 years फ्रॉम नाउ जब पीसीओडी डिटेक्ट हो रहा है उससे कुछ सालों में ये और दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ये वाली लेडीज एट रिस्क ऑफ डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन, कार्डियक रिस्क, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े हुए, ये सारी प्रॉब्लम्स पीसीओडी में ज्यादा कॉमनली देखने को मिली है। मैम सब जो पेशेंट है वो प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं इसे क्योर करने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा। मेडिसिन जो भी हम देंगे आपको वो उसको हेल्प करने के लिए, पर फर्स्ट फोकस आपका लाइफस्टाइल पे होगा। जिस वजह से पीसीओडी मैनिफेस्ट हो रहा है उस कारण को ही हमें पहले देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, 30-40 मिनट की इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका दिल तेजी से धड़के, एरोबिक एक्सरसाइजेस, उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं। जिमिंग में है, योगा है, स्किपिंग है, साइकिलिंग है, व्हाटएवर, डांसिंग है। और आपका फूड, रिफाइंड फूड से आपको होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उस डाइट पे आना पड़ेगा। जब तब आपकी बॉडी में वो जो पीसीओडी का मैनिफेस्टेशन है वो कम होने लगेगा और आपकी बॉडी वापस अपने, और अगर बहुत ज्यादा आपने सिग्निफिकेंट वेट गेन कर लिया है तो डेफिनेटली वो भी आपको लूज करना पड़ेगा। एक आइडियल बॉडी वेट पे आपको आना पड़ेगा, तब आप पीसीओडी को एक लेवल तक मेंटेन कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। मैम जब हम हेल्थ मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो दो टर्म्स हमारे सामने आते हैं, एक है पीसीओडी और एक पीसीओएस। तो क्या ये दोनों सेम होते हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है? पीसीओडी का मतलब है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। डिजीज मतलब जो खाली एक ओवरीज तक सीमित है उसको पीसीओडी बोलते हैं। और पीसीओएस है सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ये जिसने पूरी बॉडी को इनगल्फ कर लिया। डिजीज तो ओवरीज तक लिमिटेड थी, पर धीरे धीरे डिजीज इतनी बढ़ गई कि उसकी वजह से दूसरे मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंड्रोजन बढ़ गए बॉडी में, तो फेशियल हेयर ग्रोथ है ना, मेल पैटर्न हेयर लॉस या हेयर ग्रोथ होने लग गई है, स्किन की डार्कनिंग होने लग गई है, आपका वेट गेन हो रहा है बहुत तेजी से। और उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज आ गई, शुगर बढ़ गई, या आप एंजाइटी या डिप्रेशन और दूसरे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आने लग जाए तब हम इसको पीसीओएस बोलते हैं। Thank you, ma'am. For more gynecologist tips, subscribe and follow to Dr. Kavita Goel on Instagram. Thank you.